हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। फील्ड कंडीशन में अक्सर देखा गया है कि पशु मालिक जो होते हैं उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वो प्रॉब्लम ये है कि पार्चुरेशन के बाद यानी कि बछड़ा देने के बाद उनकी गाय खड़ी नहीं हो पाती है। और बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि शुरू के 8 घंटे 10 घंटे के बाद भी अगर गाय खड़ी नहीं हो पाती है तो पशु चिकित्सक को बुलाकर पशु मालिक उसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। उसे मिल्क फीवर का ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर भी उसके बाद भी गाय 24 घंटे 48 घंटे निकल जाने के बाद भी खड़ी होने में असमर्थ होती है। तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं, इसमें किसकी गलती होती है, पशुपालक की या फिर पशु चिकित्सक की? तो इन सारी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट करें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की सूचना आपको समय समय पर मिलती रहे। पार्चुरेशन के बाद जो दूध देने वाले पशु है, खास करके जो हाई मिल्क यील्डर्स है यानी कि बहुत ज़्यादा दूध देने वाले पशु है, तो उनमें मिल्क फीवर की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत कॉमन देखने को मिलती है। वैसे मिल्क फीवर जो है वो शुरुआती 24 से 48 घंटों के अंदर ही ज़्यादातर पशुओं में देखने को मिलता है, लेकिन कुछ केसेस में हमें वो 8 दिन बाद या 15 दिन बाद भी देखने को मिल सकता है। और जब पशु को मिल्क फीवर हो जाता है और हम पशु चिकित्सक को बुला के उसके मिल्क फीवर की ट्रीटमेंट भी कराते हैं, उसके बाद 24 से 48 घंटे निकल भी जाते हैं, फिर भी पशु खड़ा नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन को हम डोनर काउ सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हमारे काऊ में मिल्क फीवर हो ही ना? अगर मिल्क फीवर नहीं होगा तो जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन है यानी कि डोनर काउ सिंड्रोम है वो भी हमारे काऊ में नहीं होगा, हमारी गाय में नहीं होगा। वैसे तो डोनर काउ सिंड्रोम के हाइपोकैल्सीमिया के अलावा यानी कि मिल्क फीवर के अलावा या फिर कैल्शियम की डिफिशियंसी के अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उसमें कहीं इंजरी हो गई हो, मसल डैमेज हो गया हो, या फिर मैक्रो मिनरल्स की डिफिशियंसी हो गई हो, या फिर टॉक्सिक मस्टाइटिस हुआ है, मेट्राइटिस हुआ है, या तो फिर फैटी लिवर सिंड्रोम है। तो इसकी वजह से भी डोनर काउ सिंड्रोम होता है। लेकिन सबसे मुख्य कारण जो माना जाता है डोनर काउ सिंड्रोम का, तो वो हाइपोकैल्सीमिया यानी कि मिल्क फीवर यानी कि कैल्शियम की डिफिशियंसी को माना जाता है। तो अगर हम कैल्शियम की डिफिशियंसी को ही रोक ले तो हमारा जो आगे वाला होने वाला फर्दर कॉम्प्लिकेशन है उसे हम आसानी से रोक सकते हैं और पशुपालक बहुत बड़ी आर्थिक हानि से भी बच सकते हैं। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि पशु एक बार अगर डोनर काउ सिंड्रोम में चला जाता है तो फिर ट्रीटमेंट को भी रिस्पॉन्स नहीं देता है और बहुत से केसेस में पशु की डेथ भी हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पशु में मिल्क फीवर हो ही ना? इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? तो हाँ, इसका जवाब बिल्कुल हाँ है, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत सारे आयोनिक कैल्शियम जेल्स अवेलेबल है जिसकी मदद से हम हमारे पशुओं में मिल्क फीवर होने से रोक सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, रिकैल जेल, अल्टोकैल जेल, तो ऐसे बहुत अलग अलग ब्रांड के अलग अलग नाम से बहुत सारे आयोनिक कैल्शियम जेल के प्रिपरेशंस मार्केट में अवेलेबल है। और इस जेल के पिलाने का फ़ायदा ये है कि जो आईवी कैल्शियम और ओरल आयोनिक कैल्शियम जेल, इसका अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो आईवी कैल्शियम जो हम लगाते हैं उसके मुकाबले जो ओरल आयोनिक कैल्शियम जेल हम उसको पिलाते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा देर तक पशु के सीरम में मेंटेन रहता है। तो पशु मालिक की गलती ये है कि वो ऐसा नहीं करते हैं, अपने पशु को ओरल आयोनिक कैल्शियम जेल नहीं पिलाते हैं, जबकि उनको पशु के ठीक बयाने के 12 घंटे पहले एक 300 ml की पूरी बोतल उसको पिलानी चाहिए और वहाँ से 12 घंटे के अंतराल में दूसरी बोतल पिलानी चाहिए और वहाँ से 12 घंटे के अंतराल के बाद तीसरी बोतल पिलानी चाहिए। या फिर उनके जो पशु चिकित्सक है उनकी देखरेख में ही उनको ये
काम करना है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि पशु का जो पार्चुरेशन है वो भी नॉर्मल होगा, यानी कि डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा का प्रॉब्लम है वो भी नहीं आएगा, यानी कि जेर टाइम पर गिर जाएगी। और साथ में पशु को मिल्क फीवर होने का या हाइपोकैल्सीमिया होने का खतरा भी कम हो जाएगा। और अगर मिल्क फीवर नहीं होगा तो पशु में फर्दर कॉम्प्लिकेशन जो होने वाला है, जिसे हम डोनर काउ सिंड्रोम बोलते हैं, तो वो भी नहीं होगा। तो अब हम बात करेंगे कि जब कोई गाय डोनर काउ सिंड्रोम में चली जाती है तो क्या उसमें पशु चिकित्सक की गलती होती है। तो क्या होता है कि जब पशु को मिल्क फीवर हो जाता है और पशु मालिक हमें ट्रीटमेंट के लिए बुलाते हैं, तो जनरली जो वेटरनरियंस है, जो पशु चिकित्सक है, वो क्या करते हैं कि प्लेन कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का जो प्रिपरेशन है वो यूज़ करते हैं। और जब 2 प्रिपरेशन लगाने के बाद, यानी कि 2 बोतल लगाने के बाद भी पशु खड़ा नहीं होता है, तो बाद में फिर वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस प्रिपरेशन जो आते हैं मार्केट में, जैसे कि ये माइफेक्स आप स्क्रीन की साइड में देख रहे हैं, तो बाद में वो लगाते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि जब हम फील्ड पे कोई टेस्ट नहीं करते हैं, जब हम किसी पशु की ट्रीटमेंट करने जाते हैं, जब मिल्क फीवर उस गाय को हुआ है, उसकी हम ट्रीटमेंट करने गए हैं, तो हम उसका ब्लड सैंपल नहीं लेते हैं, तो हमें परफेक्टली ये पता नहीं होता है कि ये सिर्फ हाइपोकैल्सीमिया की ही वजह से हुआ है, मतलब सिर्फ कैल्शियम की कमी की वजह से हुआ है। हो सकता है कि उसमें हाइपोफॉस्फेटेमिया हो, यानी कि फास्फोरस की भी कमी हो, हाइपोमैग्नीशियमिया हो, उसमें मैग्नीशियम की भी डिफिशियंसी हो, या उसमें पोटेशियम की भी डिफिशियंसी हो। तो जब हम 2 ड्रिप लगाने के बाद, यानी कि 2 कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की आईवी लगाने के बाद रिस्पांस नहीं मिलता है, तो हम उसको कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस वाला प्रिपरेशन लगाते हैं। तो क्यों ना हम पहले ही उसको ये प्रिपरेशन लगा दे। तो पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि अगर पहले ही हम प्लेन कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की जगह अगर कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम वाला प्रिपरेशन लगा देते हैं, तो हमें ये नौबत ही नहीं आएगी और पशु डोनर काउ सिंड्रोम में जाएगा ही नहीं। क्योंकि डोनर काउ सिंड्रोम होने के बाद भी हमें यही प्रिपरेशन लगाना है, तो क्यों ना हम इसे पहले ही लगा दें। क्योंकि पशु जब डोनर काउ सिंड्रोम में चला जाता है तो पशुपालक को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। क्योंकि उतने दिन में जब तक पशु खड़ा नहीं होता, तो उतने दिन तक का उसका मिल्क प्रोडक्शन से जो इनकम होने वाला था वो तो इनकम लॉस में जाता ही है, साथ ही में जो ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा होता है वो अलग से होता है। और ऊपर से पशु कभी कभी बचेगा या नहीं बचेगा ये भी नहीं बोल सकते, तो पशु की डेथ भी हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए अगर हम पशुपालक और पशु चिकित्सक दोनों भी थोड़ा अगर समझदारी से काम लेते हैं तो दोनों के लिए अच्छा है। और उससे भी बड़ी खुशी की बात जो एक पशु चिकित्सक के लिए होती है वो है पशु की जान बचाना, जो कि पशु मालिक और पशु चिकित्सक दोनों के प्रयास से संभव है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।